सियासत की गूंज तो लगातार और हमेशा होती रही है। आप कहेंगे क्यों? हम आपको लिए चलते हैं उस वक्त जिस समय लोकसभा चुनाव की गूंज हुआ करती थी। तब जो वादे किए गए चंपारण जाकर, और आज चंपारण उन्हीं वादों का इंतजार 4 बरस बाद भी कर रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो सुना आपने, ये दावा और वादा लोकसभा चुनाव के वक्त किसी और ने नहीं, मौजूदा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हुए किया था। और अब हकीकत में वो प्रधानमंत्री हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, तो मोदी को पीएम बने 4 बरस हो चुके हैं, लेकिन मोतिहारी जिले की बंद पड़ी चीनी मिलें आज तक चालू हो नहीं पाई। चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों की हालात बद से बदतर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है। 2002 से हम लोगों का पीएफ बंद है। पैसा बाकी बा लगभग 80,000। तो पहला सवाल यही, क्या कल प्रधानमंत्री मोदी इन मजदूरों का हाल भी जानेंगे? क्योंकि मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शिरकत करने प्रधानमंत्री मोदी कल चंपारण पहुंचेंगे। तो चीनी मिल से जुड़े सैकड़ों मजदूर किसानों की निगाहें उन पर होगी। मोदी के इस कार्यक्रम में देश भर के 20,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम के लिए खास तौर पर स्वच्छ ग्राम टेंट सिटी बनाई गई है और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बिहार में कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन चीनी मिल मजदूरों से किए वादे का क्या होगा, कोई बताने वाला नहीं। हद तो यह, चीनी मिलों पर मजदूर किसानों का तकरीबन 80 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि चंपारण में होने वाले शानदार समारोह पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाने का अनुमान है। देखिए, इतना बड़ा बजट, मुझे तो ऐसा पता लगा है कि लगभग 200 करोड़ रुपया इस पर खर्चा हो रहा है, जबकि किसान और मजदूरों का इस चीनी मिल पर लगभग 80 करोड़ रुपया बकाया है। 80 करोड़ रुपया अगर उनका भुगतान सुनिश्चित कराने में इच्छा शक्ति अगर सरकार दिखाती तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा समाधान हो सकता था। बिहार के मोतिहारी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है उससे महज कुछ कदमों की दूरी पर सालों से बंद पड़ी ये हनुमान शुगर मिल इस कार्यक्रम के आयोजन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। यानी एक तरफ भव्यता है, जगमगाहट है, और दूसरी तरफ अंधेरा है, सूनापन है, बेबसी है। और ये सूनापन, बेबसी इन महिलाओं की आंखों में पढ़ी जा सकती है, जो अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीरें लेकर मौन सत्याग्रह कर रही हैं। जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से चंद फरलांग की दूरी पर ये मौन सत्याग्रह जारी है। और ये तस्वीरें उन 2 चीनी मिल मजदूरों की, नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा की, जिन्होंने बीते बरस 10 अप्रैल को वेतन और बकाया रकम न दिए जाने से आहत होकर मिल के सामने खुदकुशी कर ली थी। क्योंकि उसी दिन से चंपारण सत्याग्रह 1 बरस तक मनाने की शुरुआत की गई थी। और विडंबना देखिए, कल 1 साल पूरा होगा और इन मजदूरों की भी पहली बरसी है। और कल ही प्रधानमंत्री फिर उस चंपारण में महात्मा गांधी का नाम लेंगे, जिन्होंने ताउम्र मजदूर, किसानों और गरीबों के हक की बात की। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही, क्या प्रधानमंत्री मोदी इन किसानों का दर्द सुनेंगे और क्या अपने उस वादे को पूरा करेंगे जो वादा उन्होंने डंके की चोट पर किया था? बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री को कम से कम यह उम्मीद तो है। तो जरूर वो कल जो है कुछ इस पर बोलेंगे। कुछ हो सकता है कहीं वो किसानों के लिए कुछ देकर जाए, ये तो कल ही पता चलेगा। तो इंतजार कीजिए कल का। मोतिहारी से संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। मुश्किल इतनी बार नहीं है, हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए कि चीनी मिलें किस हाल में हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, मैं जब आऊंगा तो चीनी मिल की चीनी से घुली हुई चाय को पीऊंगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, हालात है क्या। 2002 से लड़ते लड़ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़त थक गया। बोला क्या करेंगे, लास्ट में आत्मदाह करेंगे। मैं बोला कि नहीं, आत्मदाह मत करो, दूसरे ईंटे बालू में कहीं कमाओ कि बाल बच्चा के दाल रोटी के सुखी हो।
2002 से लेकर 2017 बीत गया, लगातार वो मजदूर की समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके हाई कोर्ट से भी डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने सारी कोशिशें कर दी, लेकिन न तो इसमें सरकार का कोई अहम भूमिका रहा, न जिला प्रशासन का कोई भूमिका रहा और अंत में उन्होंने 10 अप्रैल 17 को आत्मदाह कर लिया। तो इंसाफ की गुहार लगाते माया देवी खुदकुशी की धमकी देने से नहीं चकती, जबकि पूर्णिमा देवी का दर्द रह रहकर छलकने लगता है। तो जिस चंपारण की पहचान अंग्रेजों के जरिए नील की खेती कराने से जुड़ी हुई है, उसी चंपारण के शुगर मिल में काम करने वाले मजदूरों का शोषण अंग्रेजों से आगे की कहानी अब कहने लगा है। 25,000 से ज्यादा किसान, 650 मजदूरों की जिंदगी पूर्वी चंपारण के 3 शुगर मिल की अस्थियों तले खत्म हो रही है और बीते 24 बरस से मजदूर किसान अपने बकाए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। जरा सिलसिलेवार समझ लीजिए, हनुमान शुगर मिल में काम करने वाले 650 मजदूरों का तकरीबन 60 करोड़ रुपया मिल पर बकाया है और इन्हीं बकायेदारों में से एक है नवल कुमार। 2002 से हम लोगों का पीएफ बंद है। पीएफ, हाँ, जो वेतन दिए उसमें से पीएफ काटे और पीएफ का पैसा भी नहीं जमा किए उस फंड में। वेतन आप लोगों को कब से नहीं मिल रहा? वेतन तो 2002 से। तो नवल कुमार सरीखे सैकड़ों मजदूर जिनका अपना दर्द, पर उसका इलाज किसी के पास नहीं। ऐसे में ये खंडरनुमा मिल चकिया शुगर मिल है। आजादी के 47 बरस बाद तक यानी 1994 तक इस शुगर मिल का संचालन केंद्र सरकार से जुड़ी हुई ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन करती थी। कर्ज के भारी दबाव के कारण केंद्र सरकार ने 1994 में इस मिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दिया। कोर्ट के आदेश के बाद साल 2000 में मिल की नीलामी हुई तो इसे विष्णुकांत गुप्ता नाम के कारोबारी ने खरीद लिया। इस वक्त हम चकिया शुगर मिल में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आपको इस चीनी मिल की चिमनी दिखाई देगी, जिसे देखकर शायद एक बार आपको ये लगे कि चिमनी खूबसूरत है और शायद यहाँ पर चीनी मिल सही तरीके से चल रहा हो। लेकिन जब इस चीनी मिल को देखने के बाद अगली तस्वीर आपको नज़र आएगी तो आपको इस सरकारी तंत्र के निकम्मेपन और लापरवाही का खंडहर दिखाई देगा। जहाँ तक नज़र जाएगी चीनी मिल खंडहर में तब्दील हुआ नज़र आ रहा है। हद यह कि कोर्ट में एफिडेविट दिया गया मिल चालू होगी और मिल के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन सच यह मशीनों से लेकर लकड़ियों तक सबको बेच दिया गया, यानी मिल खोखली चली है। और 2010 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने विष्णुकांत की कारगुजारियों का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार से मिल को अपने हाथ में लेने की गुजारिश भी की, लेकिन सरकार सोती रही। मिल मजदूर परेशान थे, आज भी हैं। हाँ, 24 बरस में इतना जरूर हुआ, मजदूरों को उनकी बकाया राशि मिलने का आश्वासन पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिलना शुरू हो गया, लेकिन पैसा नहीं, और पैसा कब मिलेगा इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। वहाँ पर पैसा बकाया था, पूरे पैसा बाकी हम लोग का है। हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। सब सरकार बना, मिल खुलवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। सारे हेलीकॉप्टर उतरता था गांधी मैदान में, लल्लू का, नीतीश का, मोदी सरकार का, इसके ऊपर से गुजर के लोग चले जाते थे। देखते नहीं थे चीनी मिल बंद है, कहा है, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है। चकिया चीनी मिल पर अभी तक न केंद्र सरकार द्वारा और न बिहार सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। किसानों का पैसा भी मिलना चाहिए, मजदूरों का भी जो क्षति हो रही है, मर रहे हैं। आधा 50% ऑफ द लेबर्स, 50% मजदूर जो है ये मर गए हुए हैं यहाँ चकिया चीनी मिल के। और सगौली में सालों से बंद पड़ी सगौली शुगर मिल को 2009 में बिहार सरकार ने HPCL की सब्सिडरी कंपनी HPCL बायोफ्लक्स को सौंपा तो किसान मजदूरों को लगा अच्छे दिन आ गए। लेकिन इस मिल में चीनी के उत्पादन के साथ एथनॉल का उत्सर्जन भी होता है। घनी आबादी में बनी इस मिल में एथनॉल के इस्तेमाल से आसपास का पानी जहरीला हो चला है। पानी की स्थिति यहाँ का अगल बगल में बहुत खराब है। इनका इथेनॉल चलाने से, अगर चीनी मिल खाली चल रहा है, अगर वो चीनी बनाता है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर इथेनॉल बनाता है वही जहरीला चीज है, उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। तो किसान मजदूरों के आरोपों पर चीन मिल मालिक बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में उम्मीद की एक बड़ी किरण प्रधानमंत्री मोदी की है।
जो कल चंपारण पहुंचेंगे। मोतिहारी से संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। खेत खलियान घर झोपड़ियों में उत्कर्ष लगातार जाते रहे और वो बता रहे थे कि इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर दिखाइएगा तो लोग कहेंगे अच्छा हिंदुस्तान ऐसा भी है क्या।